जीएस अड्डा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम समाज विज्ञान के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जो एसएससी, रेलवे, आने वाला बिहार बीपीएससी टीचर 4.0 और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो प्रकाश की अधिकतम गति है, तो प्रकाश की अधिकतम गति आपको शून्यक है। ऑप्शन नंबर सी। कवक के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। इसके रूप में जाना जाता है माइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर धातु है? तो आपको पता ही है कठोर धातु आपको हीरा है। कौन सा है? हीरा आपको सबसे कठोर धातु है। केकरे किस जो है फाइलम से संबंधित है? केकरा, तो केकरा जो है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? तो सुपर कंडक्टर द्वारा जो है प्राप्त 138 के होता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। झींगा किस जाति से संबंधित है? झींगा। झींगा आपको अभी पता है आर्थ्रोपोडा। केकरा हो गया, झींगा हो गया, ये सब आपको आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। यदि कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो याद रखिएगा अगर कोशिका का व्यास दोगुना हो जाए तो पानी की जो ऊंचाई कितनी होगी? तो आपको आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। हिस्टीरिया रोग किसे जो है किस में वर्गीकृत है? तो हिस्टीरिया रोग आपको पता ही होना चाहिए, ये युवा महिलाओं में होता है। हिस्टीरिया रोग ये युवा महिलाओं में होता है। ऑप्शन नंबर सी है, युवा महिलाओं में। आगे हम मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको मालूम है तिल्ली। क्या होता है प्रभावित? तिल्ली प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो होगा क्या? वह जो है थोड़े ऊंचे स्तर पर आ जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। निम्नलिखित विकिरण में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? आपको पता होना चाहिए एक्सरे। एक्सरे में आपको उच्चतम जो है ऊर्जा होती है। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। शून्यक में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे जाता है? तो वैन लीवेनहॉक जो है लीवेनहॉक को कहा जाता है। एंटी फिलिपिस वैन लीवेनहॉक। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विटामिन डी का स्रोत है। तो आपको मालूम है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का स्रोत है आपको सूर्य की किरणें। यानी ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है उसका। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? तो इसको जो आपको फोलिका जो है फोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोलिक एसिड कहा जाता है। रासायनिक यौगिक कोलेकैल्सियोफेरॉल का आम नाम क्या है? तो आपको अब मालूम ही है विटामिन डी। विटामिन डी यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? अमीबा क्वेश्चन है अमीबा किस फाइलम से संबंधित है? इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। किससे है? तो प्रोटोजोआ। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम पटाखे, यूरेनियम परमाणु बम, चांदी बिजली के बल्ब, जास्ता गैल्वेनीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ये मेल नहीं खाता है चांदी बिजली के बल्ब। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। हृदय तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है?
तो इसको कहा जाता है परिहृद धमनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो 92% आपको पानी में का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है। हीरा की रासायनिक संरचना क्या होता है? तो आपको कार्बन, हीरा कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में देखे जा सकते हैं? तो यह नहीं देखा जा सकता, याद रखिएगा, यह नहीं देखा जा सकता है। आकाश नीली किसके कारण है? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकाश नीला किस कारण से है? पहला है सूर्य प्रकाश नीला रंग अन्य रंगों के अधिक है। उसके बाद शॉर्ट वेव एक्टिव मोर देन लॉन्ग वेव्स, वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें जो है लंबी तरंग से अधिक फैलती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नीला रंग आपको आँखों के लिए अधिक अवशोषित होता है। इसका सही राइट जवाब है वायुमंडल। इसका राइट जवाब है वायुमंडल द्वारा लघु तरंग लंबी तरंग अधिक फैलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है कैप्सिकन। कैप्सिकन के कारण आपको मिर्च में तीखापन होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है एक रॉकेट की कार्यान्वयन का सिद्धांत का आधार है। तो इसका है संवेग संरक्षण। इसका राइट जवाब है आपको संवेग संरक्षण। क्या है? संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? जिंपिंग जीन के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका राइट जवाब है बारबरा मैकक्लिंटॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अब डैश से हम मॉर्फिन प्राप्त करते हैं। तो फल से आप मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? फल से। तो आज हम बस ओनली 30 क्वेश्चन का हम लोग जो है 30 क्वेश्चन पर डिस्कस किए हैं। अगला वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन का जो है डिस्कस करेंगे। इसके लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 कम से कम हम लोग 2000 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। रोज़ आपको कम से कम 50 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए 30 से हम बढ़ा के 50 तक कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन पर डे करेंगे। टोटल क्वेश्चन हम 2000 इसमें करेंगे। जो एसएससी रेलवे बिहार टीचर जो 4.0 है, बिहार एसएससी, आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सामान्य विज्ञान है। 2000 प्लस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का जो है उपयोग किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप के जो करने के लिए आपको हिड्रालाइजिन का प्रयोग किया जाता है। दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? तो रेनिन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी है। सबसे नरम खनिज टैल्क यानी साबुन मुख्य रूप से क्या है? तो आपको मालूम है मैग्नीशियम जो है सिलिकेट है। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो इसका है P4। P4 जो है आपको सफ़ेद फास्फोरस है। कुकुरमुत्ता जो है कह रहा है कुकुरमुत्ता क्या है? याद रखिए, कुकुरमुत्ता पूछ रहा है क्या है? तो कुकुरमुत्ता एक कवक है। क्या है? एक कवक है। याद रखिएगा कुकुरमुत्ता क्या है? तो एक कवक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो ये तो सबको पता है, गलफरा से सांस लेते हैं मछली। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? तो डीएनए में जो होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। आगे डायलिसिस किससे संबंधित है? तो आपको पता है गुर्दा से। किडनी से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही है राइट जवाब इसका। 37 नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण है विवर्तन। क्या है कारण इसका? विवर्तन। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन होता है? तो आपको मालूम है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सबसे जो है आपको उच्च बुद्धिमान स्तनधारी है। एक मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है। आगे हम लोग देखेंगे ये जीव है, जीवाणु है। तो इसका राइट जवाब आपको होगा कवक है। मशरूम आपको क्या है? कवक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। आपको मालूम ही है मीथेन। क्या है? मीथेन प्राकृतिक गैस का घटक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन के निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार सिबियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? तो ये आपको मटर में है। किसमें? मटर में है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 43, एकेस्किया अरेबिका वैज्ञानिक का नाम। तो ये है बबूल। आगे है मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है, क्योंकि? तो इसका कारण एक वे सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए मछलियाँ को बाहर निकालिए वो मर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक है आपको, तो ऑप्शन है आपको अर्धचालक है आपको ऑप्शन है सिलिकॉन, क्वार्टज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा 1 और 4, यानी सिलिकॉन और क्या होगा? तो और होगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। आगे है यूरिया रक्त में कहाँ अलग होता है? यूरिया रक्त में कहाँ अलग होता है? तो मालूम है आपको गुर्दा में अलग होता है। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो एथिलीन अल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो किसनन को। क्या कहा जाता है? किसनन को। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है, तो ये है आइसोप्रेन। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। आज हम 50 तक की चर्चा करेंगे। एम्पियर किसकी इकाई है? तो आपको पता ही है विद्युत प्रवाह का इकाई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।